देखो यार, यहाँ पर हर कोई ट्रेडिंग की बात कर रहा है। एक्चुअली में हर तीसरा इंसान इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहा है। वो चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों, छोटे हों, मैरिड हों, हर बंदा इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करता है, यूट्यूब पर वीडियोस देखता है, तो वहाँ पर सिर्फ उसको एक ही चीज़ सामने आती है, वो है शायद ट्रेडिंग। हर तीसरा बंदा सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में ही देख रहा बंदा सोचता है कि मैंने अगर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करी, उस फेक प्रॉफिट्स को देखकर अगर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करा तो मेरी लाइफ तो बेकार है यार। ये असली ज़िंदगी तो ये जी रहा है। लेकिन उन चीज़ों को देख के वो बंदा इस चीज़ में एंटर कर जाता है। वहाँ से शुरू होता है असली खेल। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो एनएसई का डाटा 2015 का ये कहता है कि 11 करोड़ एक्टिव यूजर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ये डाटा काफ़ी पुराना है, 2015 का डाटा है। बंदा ट्रेडिंग शुरू करता है तो ऑलमोस्ट सभी लोग बिगिनर्स ही होते हैं। हर कोई, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि अरे यार कोई पेट से सीख के थोड़ी आता है, तो यहाँ पर भी ट्रेडिंग के जब शुरू करते हैं तो बोला जाता है कि अरे यार हर कोई पेट से सीख के थोड़ी आता है। अब बात को समझे, अगर कोई भी बंदा ट्रेडिंग की शुरुआत करेगा, यानी कि एक बंदा है अगर ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहता है, तो वो स्टार्टिंग में तो लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो स्टार्टिंग में 10-20 हज़ार रुपये ही इन्वेस्टमेंट, अकाउंट खोला, पैसे डाले किसी भी XYZ ब्रोकर। अब वो स्टार्टिंग में तो अपना दिमाग लगाएगा नहीं। जहाँ से देख के वो इन्फ्लुएंस हो गए, जहाँ से इस ट्रेडिंग जर्नी में कूदा था, उसी का दिमाग यूज़ करेगा या उसी के सिग्नल्स वगैरह को चेक करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करेगा। अब जैसे ही मार्केट खुलती है, वो धीरे धीरे अपने कुछ ऑर्डर पोजीशन को ओपन करता है, कुछ ऑर्डर्स लगाता है, और जैसे ही ऑर्डर लगाते तो बिगनर्स लोगों का क्या होता है कि उसके ऑर्डर्स लगाते हैं, कुछ चीज़ प्रॉफिट में चली जाती है, तो पहली बार अगर मैं पैसा देखता हूँ तो झट से उसको बुक कर लेता हूँ। फिर जैसे ही उसने बुक किया उस पैसे को, वो पैसा उसके खर्चा पाने के लिए निकल आता है। अब वो सोचता है यार कितनी बढ़िया चीज़ हाथ में लगी। लेकिन जब वो एक जॉब करता था वहाँ पे तो उस बंदे को सिर्फ 10-12 हज़ार रुपये महीने मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो इस ट्रेडिंग करने की शुरुआत करता है, 10-5 दिन 15 दिन में वो अपने 10-20 हज़ार के कैपिटल को कुछ 4-5 हज़ार रुपये बना लेता है। लेकिन जब उसको लगता है अरे यार ये तो क्या मस्त चीज़ हाथ में लगी, जब धीरे धीरे उसको ये पता चलता है कि मैं यहाँ से कुछ अच्छा पैसा बना सकता हूँ, अपनी नौकरी छोड़ देता है, अपना व्यापार छोड़ देता है, अपनी छोटी मोटी जो भी उसकी दुकान है उसको बंद कर देता है, वहाँ से वो इस ट्रेडिंग जर्नी में घुस जाता है। अब एक बात को समझे यार, अब उसको बड़ा पैसा बनाने के लिए उसको एक बड़े कैपिटल का इंतजाम करना होता है। धीरे धीरे उसका 10-20 हज़ार का कैपिटल लाखों में बदल जाता है। जैसे ही लाखों में कैपिटल बदलता है, वो सोचता है यार मैं यहाँ से कुछ प्रॉफिट और बनाऊँ। यानी पहले वो सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये 15 दिन 10 दिन में कमा रहा था, लेकिन वो इस आस में आ जाता है कि अरे यार मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं 10-20-50 हज़ार रुपये क्यों ना कमा लूँ। पर जैसे जैसे वो काम में जाता है, वो उसका 1-2 दिन लॉस होता है। जैसे ही उसका 1-2 दिन लॉस होता है, उसका दिमाग फ्रस्ट्रेशन में चले जाता है। अरे यार ये क्या हुआ, लॉस हो गया। उस लॉस को रिकवर करने के लिए वो और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए वैसा करता है। अब एक बात को समझो, मैं आपको एक रियल फैक्ट बताता हूँ, जो भी मेरी वीडियो को नए बिगिनर्स लोग देख रहे हैं या फिर 2-3 साल पुराने ट्रेडर देख रहे हैं। अब एक बात को समझें, अगर मैं सुबह ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करता हूँ, सुबह जाता हूँ, मैं प्रॉफिट करने के लिए जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, मेरे 1-2 ऑर्डर के एसएल कट जाता है, तो मेरा 4-5 हज़ार का नुकसान दिखाने लगता है। अब मेरी पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। वहाँ पे मैं जाता हूँ, अरे यार ये मेरा पैसा गया है, कि ना मैं इस पैसे को रिकवर करके आज का डे क्लोज कर देता हूँ। तो सेम चीज़ हम सभी के साथ हुई, और प्रॉफिट सारा भूल गया, सुबह जितना खोला वो सब कुछ भूल करके अब जो काम करने लगता है वो ये है कि अरे यार जो मुझे लॉस हुआ है, इस लॉस को मुझे कवर करना। तो सेम चीज़ें नए बिजनेस के साथ होती है, जैसे कि संडे के साथ हो रहा था। वो स्टार्टिंग में पैसा कमाने था, जैसे जैसे पैसा डाला कुछ पैसा बना, पैसा बनने के बाद कुछ बड़ा पैसा डाला, वो लॉस हो गया, जो प्रॉफिट कमाया वो भी लॉस हो गया। अब धीरे धीरे वो बंदा चाहता है कि मैं सिर्फ इस पैसे को कवर करूँ। फिर जैसे जैसे हमारा लॉस होता है, जहाँ से इन्फ्लुएंस करके वो लोग ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं, वहाँ पे 2 चीज़ें बोली जाती हैं। द लॉस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ये बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पर कोई लोग पैसा गंवाते हैं, इसीलिए हम प्रॉफिट कमाते हैं। इन चीज़ों को बोल के XYZ बंदा अपने दिमाग को तसल्ली दे देता है यार कि लॉस द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अब जब जब उसका बैंक खाता खाली होता है, अपना खुद का पैसा ख़त्म हो जाता है, उस पैसे को रिकवर करने के लिए वो बंदा लोन लेता है, वो बंदा कर्जा लेता है, दोस्त लोगों से उधार लेता है। अरे यार आज बना दूंगा, कल उसको वापस कर दूंगा। ऐसा कर करके उस गहरे कुएं के अंदर धंसता चला जाता है। फिर उस पैसे को लाया। अब ज़्यादा ग्रीडीनेस और लालच के चक्कर में वो बंदा क्या करता है कि ज़्यादा लॉट बढ़ाता है, ज़्यादा क्वांटिटी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने की सोचता है कि क्यों ना मैं यार लॉट ज़्यादा ले लूँ, मेरा पैसा तो चला गया, मैं क्यों ना कैपिटल को गेन कर मैं लोगों का पैसा चुका दूँ। और धीरे धीरे वो बंदा लोन से ट्रेडिंग करने स्टार्ट कर देता है। मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ हमेशा से,
और सभी बड़े लोग ये कहते हैं कि ट्रेडिंग एट योर रिस्क, और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपने कैपिटल से ही ट्रेड करें। कर्जा लेके, लोन लेके और प्रेशराइज पैसे को लेके कभी भी ट्रेड ना करें। अगर ट्रेडिंग यानी आपको शुरुआत करनी है तो ट्रेड करने के लिए आप अपने ही कैपिटल को यूज़ करें। अब सेम चीज़ हम लोगों के साथ होती है, ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं और ये चीज़ें हम पिछले 3 साल से जो कर रहे हैं उसके अंदर हमारे साथ सेम होती है। आप अपने आप को इसको कंज्यूम कर सकते हैं कि अरे यार ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं कि हम कर्जा लेते हैं, कर्जा लेने के बाद ट्रेडिंग में उतरते हैं, ट्रेडिंग में उतरने के बाद वो फिर दोबारा लॉस हो जाता है। अब धीरे धीरे ये ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग के रूप में बदलती जाती है। अब जो बंदे ने शुरुआत करी थी ट्रेडिंग की, अब वो तो कहता है अरे यार ये चीज़ गैम्बलिंग है। अब वो सारा पैसा लूज कर देता है, फिर सोचता है अरे यार मैं जो जॉब कर रहा था क्यों ना उसी जॉब पे लौट जाऊँ। अब उसकी जो खुशहाल लाइफ है वो एक गम की लाइफ में बदल जाती है। रोज काम पे जाना होता है, जो कर्जा लिया था उस कर्जे को छुपाना होता है, घर पे पैसे वाले आते हैं। हमारे पास लाखों एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताने के लिए बैठूँ, हमारे पास काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, जो लोगों का लॉस हो चुका है, जो लोग अभी अपनी हैप्पीनेस ज़िंदगी जी रहे थे। हमारे कंपनी के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन आज वो लॉसेस में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी को सही तरीके से स्टार्ट नहीं किया। तो जैसे जैसे वो बंदा एक अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था, वो जॉब पे जा रहा है, लोन्स की ईएमआई भर रहा है, अपने दोस्तों को कर्जा दे रहा है, कर्जा फ्री कर रहा है। यार देखो, ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको स्किल चाहिए। ट्रेडिंग ये एक प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन को करने के लिए हमको टाइम मांगता है। ट्रेडिंग आपको रातों रात अमीर नहीं बनाती है। ट्रेडिंग आपको इन लोगों के इन्फ्लुएंस होकर, यूट्यूब इंस्टाग्राम की रील्स देख के, किसी के भी टेलीग्राम को ज्वाइन करके, किसी के भी कोर्स को बाय करके आप ट्रेडर नहीं बन सकते जब तक आप रियल मार्केट में काम नहीं करेंगे। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, ट्रेडिंग टाइम मांगती है, ट्रेडिंग स्किल मांगती है, ट्रेडिंग आपका समय मांगती है। बिकॉज द बिग एम्पायर टूल्ड टेक टाइम्स। अगर आपको बड़ा एम्पायर बिल्ड करना है, आप टाइम चाहिए। जैसे ही बंदा अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरुआत करने से पहले काफ़ी खुश था, लेकिन आज दुखी है क्योंकि किसने अभी कोई इससे पूछेगा तो बोलेगा दैट्स द गैम्बलिंग। तो सेम चीज़ हमारे साथ भी है। देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, पहले सीखो, जानो, समझो, डेमो से शुरुआत करो। डेमो से शुरुआत करने के बाद अच्छी अच्छी वीडियोस देखो, लाखों वीडियोस पढ़ी यूट्यूब पे, लाखों ऐसे अच्छे लोग हैं जो ट्रेडिंग को फ्री में सिखा रहे हैं, वहाँ पे जाके सीखो। किसी के भी कहने से, किसी के भी इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग की शुरुआत मत करो। तो शुरुआत करने से पहले आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही बढ़िया सीरीज़ लेके आने वाले हैं, जहाँ पर हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सिर्फ 3 चीज़ों बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपको सीखना, डेमो से शुरुआत करनी है, और फिर ट्रेडिंग टाइम मांगती है, स्किल मांगती है, जब जाके हमको कुछ मिलता है। तो ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, लाइक अ प्रोफेशन, यू कैन एंटर दिस एंड यू कैन अचीव मच मोर थिंग्स इन द ट्रेडिंग। किसी भी गैम्बलिंग तरीके से इसमें एंटर ना करें, मेरा एक सजेशन है। ये बात आपको समझ में आती है और कुछ कुछ चीज़ें आपको अगर रिलेट करें तो इस वीडियो को लाइक करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।